अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टेस्ट ड्रामा सीरियल बेटियां। आयजा की शादी पर आहर दानिश अब कौन सा हंगामा करेगा। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। आखिरकार बहुत ही कोशिश के बाद साद की दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। आयजा उसकी दुल्हन बन ही गई। अब यहाँ पर आयजा की शादी हो रही है। सब बहुत खुश हैं, लेकिन खुशी के कोई आसार भी आयजा के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बहुत इंसल्ट हुई, बहुत बेइज्जती हुई, तभी साथ का साथ उसको मिला। इसलिए उसके चेहरे पर कोई खुशी ही नहीं। यहाँ पर उसका निकाह हो रहा है। उसे बार बार निकाह के बारे में पूछा जाएगा, क्या कबूल है, कबूल है। और उसके बाद काफ़ी देर के बाद वो जवाब देगी कि हाँ उसे कबूल है। ऐसे में लाइक साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि कहीं बेटी की मर्ज़ी के खिलाफ तो ये शादी नहीं कर दी। लेकिन उसके बाद खैर रुखसती होगी और साद बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ हम देखें तो साद का बाप जो घर में आता है, चौकीदार से पूछता है सब कहाँ गए, तो वो पूछने पर बताता है कि आज तो साद बाबा की शादी है, सब उधर गए हैं। यानी कि बाप को तो पता ही नहीं, बाप अपने कामों में इतना बिजी है कि उसको औलाद की होश ही नहीं। दानिश भी आखिरकार शादी में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसे फ़िज़ा की याद बहुत ज़्यादा सता रही थी। उसे एहसास हो ही गया कि वो फ़िज़ा से आखिरकार मोहब्बत करता है, तो फ़िज़ा की खुशी में क्यों ना शरीक हो। जैसे ही वो शादी में आता है, फ़िज़ा दानिश को देखती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसने तो सोचा ही नहीं था कि दानिश यहाँ पर आएगा, उसकी इज़्ज़त, उसका भरम रखेगा। तो यहाँ पर वो दानिश के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी दानिश की नज़र साद पर पड़ती है और फ़िज़ा से पूछने लगता है, ये लड़का कौन है, मैंने कहीं देखा हुआ है। अब फ़िज़ा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अब क्या करे, अब बताना तो पड़ेगा। अब उसको बताएगी कि ये साद है। यहाँ पर दानिश को पता चल जाएगा ये वही लड़का है जिसकी वजह से आयजा मुझे छोड़कर गई थी, जिसकी वजह से मेरे ख़ानदान की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। तो क्या फिर इन लोगों ने साद के साथ ही शादी कर दी आयजा की? इन लोगों को इतना भी एहसास ना हुआ कि साद के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। कम से कम बड़े दामाद का इतना भरम तो रखना ही चाहिए था। अब दानिश को ये लगेगा कि इन लोगों ने तो मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की। एक तो बेटी भागकर चली गई थी, फिर भी मैं इनकी खुशी में शरीक होने आ गया। दूसरी तरफ इन्होंने उसी लड़के के साथ शादी कर दी जिसकी वजह से आयजा मुझे छोड़कर भाग गई थी। ये इन्होंने बहुत ही बुरा किया। यहाँ पर फ़िज़ा को बहुत ज़्यादा सुनाएगा और यहीं पर फ़िज़ा को छोड़कर वापस चला जाएगा। फ़िज़ा को लेकर नहीं जाएगा, इसलिए फ़िज़ा और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। लाइक साहब पूछेंगे दानिश कहाँ गया, तो फ़िज़ा अब झूठ बोल देगी, कोई काम था, जल्द में थे इसलिए चले गए। लेकिन ये तो अब फ़िज़ा ही जानती है कि वो क्यों गए और पता नहीं अब कब वापस आएंगे। फ्रेंड्स, आपको दानिश का ये बिहेवियर कैसा लगा? क्या उसे ऐसा ही करना चाहिए था? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।